हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पहले ही रेलवे ग्रुप डी सामान्य विज्ञान का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ से लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा भौतिक विज्ञान से लेके जीव विज्ञान तक। ठीक है, आप लोगों को सभी वीडियो डेली देखना है और अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ग्रुप डी में सब कुछ यहीं से आएगा, बशर्ते आप लोगों को अच्छे से तैयार और प्रिपेयर रहना है। आपको वीडियो मिलते रहेंगे, कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगे और आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग यहाँ से भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या है एक्चुअल लाइफ में, अगर हम लोग समझें कि विज्ञान है क्या। ठीक है, वाट तो विज्ञान को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे बताते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, जहाँ पे हमारा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के भौतिक गुण तथा उसकी ऊर्जा को विभिन्न रूपों में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। जैसे उसके गुण कौन से हैं, उसका क्वथनांक क्या है, किस प्रॉपर्टी पे जा रहा है। ठीक है, जब पदार्थ की अवस्थाओं में उसको करें। ऐसे में रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान में कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ क्या हैं, मूल मात्रक क्या है। भौतिक विज्ञान का सबसे बेस्ट टॉपिक, विज्ञान यहीं से स्टार्ट होता है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। हाँ, अब आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, भौतिक राशियाँ किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटन का गुण। ठीक है, भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटन का गुण जिनमें पाया जाता है। ठीक है, और उनके भौतिक गुण अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। भौतिक राशियों को कितने प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, दो प्रकार से, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, इसमें परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है, जैसे तुम्हारा वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है, ये एक परिमाण हो गया। 50 मीटर, 100 मीटर, 10 किलोमीटर तुम दूरी तय किए हो आज, तो ये क्या होगा, ये एक परिमाण हो गया। ठीक है, किसी का वजन कुछ भी है, किसी ने कुछ भी दूरी तय की है, किसी ने कुछ भी खाना खाया है, तुमने 50 ग्राम आज चाय ली है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक परिमाण हो गया ना, 50 ग्राम चाय आपने ली है। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है, डायरेक्शन, दिशा। सदिश राशियों में दिशा भी होती है, अदिश में केवल परिमाण ही होता है। ठीक है, तो हम लोग दिशा के बारे में, जैसे किसी का वेग है, कोई मोटरसाइकिल की बात करते हैं यहाँ पे, अगर वो जा रही है, ठीक है, कुछ किसी भी स्पीड से, मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही, आगे की तरफ बढ़ रही है ना, उसकी दिशा क्या होगी, आगे तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अगर सामने से कोई बस आ रही है जिसको ओवरटेक कर रहा है, तो बस की दिशा मोटरसाइकिल वाले की अपेक्षा में क्या होगा, वो उसके बैकवर्ड में जा रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए दिशा क्या होता है और परिमाण क्या है, दोनों चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई ना आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हाँ, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, और अदिश में केवल परिमाण ही होता है। ठीक, तो अब हाँ, अब सदिश राशि में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी राशियाँ आती हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, ठीक है, विस्थापन वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलागुण। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझना। ठीक, विस्थापन क्या है, जैसे हम लोग कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर कोई दूरी तय की गई। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चल के आता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो वो विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अगर इसी विस्थापन को हम लोग टाइम के सापेक्ष लें, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकेंड, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो इसका वेग क्या होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड या 20 मीटर पर मिनट जो भी है। ठीक है, तो हमारा वेग, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग यहाँ पे ये देखना, जैसे विस्थापन क्या है, विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की परस्पर लंबवत दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है,
हाँ, अब विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। और वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक। यहाँ से त्वरण बराबर आप लोग नोट कर लेना एक पॉइंट, त्वरण, ठीक है। इसको ए से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, ए, ठीक है। और इसको क्या होता है? dv/dt, ठीक है। ये वाला नोट कर लें। यहाँ पे v क्या है? वेग परिवर्तन की दर, जैसे dv बराबर v2 माइनस v1। v1 क्या है? प्रारंभिक वेग। v2 क्या है? उसका अंतिम वेग, फाइनल वेग, ठीक है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, कभी कभी पूछा भी गया। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया त्वरण। अब वेग क्या है? वेग, इसको हम लोग v से जनरली डिनोट करते हैं, वेग, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करते हैं? dx/dt, ठीक है। यहाँ पे dx क्या हो गया? dx आप लोग समझना, dx x2 माइनस x1, ठीक है। ये भी समझते रहना, ये हमारा वेग हो गया, ठीक है। बल क्या है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। संवेग भी हमारा क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अदिश राशियाँ कौन सी हैं? ठीक है, जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। इसमें परिमाण दिशा ये कौन सी है? पहले हमारी दूरी, जैसे कोई भी दूरी है, कोई अचानक जाके तुम 10 किलोमीटर चले गए आप लोग, 10, उसका ये मतलब नहीं हुआ कैसे भी गए, कोई उधर से आ रहा है पूरब से, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, उसका मतलब नहीं है, लेकिन वो दूरी तय की गई। अब ये नहीं पता कि फॉरवर्ड आया कैसे आया, कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो ये कैसी राशि? अदिश राशि। द्रव्यमान, आपका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है। आप में कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो आप क्या हो गए? अदिश राशि हो गए, ठीक है। चाल, मैंने जनरली बोल दिया कि ठीक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हमको जाना है, काम करना है, या इस स्पीड में हम लोग कुछ करेंगे, तो हमारे क्या हो गया? अदिश राशि, ठीक है। आयतन में भी कोई डायरेक्शन दिशा नहीं होती, आयतन भी हमारा अदिश राशि। कार्य का भी दिशा नहीं। समय ताप, दाब, ठीक है। ऊर्जा, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना, ये हमारे सब क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को ये लिख लेना है त्वरण, ठीक है। त्वरण dv/dt और वेग, ठीक है। विस्थापन, दो परस्पर बिंदुओं के बीच लंबवत तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। त्वरण, वेग क्या कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं मूल राशि। मूल राशि कौन सी? मूल राशियाँ 7 होती हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लेना कौन कौन सी होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसका मात्रक कभी कभी पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मोल होता है। मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक। ये याद रखना आप लोग, मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ठीक है। और इन्हीं राशियों को जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं हमारे? वो मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। जिससे इसका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ज्योति का कैंडिला है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, लंबाई का मीटर, ठीक है। इन्हीं राशियों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जो मात्रक प्रयोग किया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक, ठीक है। उनको हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं, ये भी याद रखना आप लोग, उनको क्या कहते हैं? मूल मात्रक, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि राशियाँ और उनके मूल मात्रक कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर इनका हम लोग आगे डिस्कस करें, इनका बीमी सूत्र क्या होता है वो भी बताएंगे, क्योंकि वो अच्छे से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है बीमी सूत्र से, ठीक है। जैसे हमारा लंबाई हुआ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। हमारे द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान जैसे किसी का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। 1 किलो चीनी लेना है, किलो क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, 1 किलोग्राम बराबर द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम, केजी, ठीक है। समय का क्या? सेकेंड, टी, इसको टी से हम लोग डिनोट करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। जनरली इसको जे से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन होता है, सब जानते हैं, जनरली के से। बल का मात्रक न्यूटन होता है, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसको पीए से डिनोट करते हैं। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। शक्ति का मात्रक वाट होता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसको वर्ग मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ग मीटर, इसको भी याद रखना, कहीं कहीं पे वर्ग मीटर लिखा रहता है, ठीक है।
जैसे आयतन का मात्रक घन मीटर हो जाएगा। और जो बचे हैं अब उनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, जैसे ये हमारा केल्विन वाला आ गया, ठीक है। अगर टेम्परेचर दिया है, जनरली टेम्परेचर दिया है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, और पूछा गया है कि आप केल्विन में बताना है, केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करें, लेकिन अभी भी बता रहे हैं कि आप लोग कैसे करना है, ठीक है। हाँ, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से टेम्परेचर जिसमें पूछा जाएगा ना, जैसे डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछा गया, हम लोग इतना फार्मूला यूज कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। सब, हाँ, केल्विन, ठीक है, एम्पियर विद जूल, पास्कल, हाँ पास्कल। वैसे दाब का जनरली मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, हम लोग मूल राशक राशियां मूल मात्रक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब उनकी कुछ यहाँ पे कुछ राशियां हैं, उनके कुछ मात्रक, ठीक है। ये अब जो बचे हुए थे हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ, अब देखते हैं हम लोग पहले वेग, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेग, वेग है क्या, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो विस्थापन है, विस्थापन अभी हम लोग पीछे लिखवाए थे आपको, अभी इसी कुछ मिनट पहले के स्लाइड में आप देखे होंगे। वेग बराबर dx बाई dt, ठीक है, x dx x2 माइनस x1, ठीक है। x1 फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु, x2 दूसरा बिंदु, जहाँ तक हमको पहुँचना है, ठीक है, जहाँ तक हमारा विस्थापन होगा, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जो दूरी तय की जाती है ना, परस्पर लंबवत की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो और वेग हमारा क्या है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। त्वरण, त्वरण भी हम लोग डिस्कस किए थे पहले, ए इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, सेकेंड को टी से, ठीक है। ये भी याद रखना है, क्योंकि बीमी सूत्र में जब हम लोग बीमी फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। कोण का क्या होता है हमारा, रेडियन, ठीक है, इसको थीटा से करते हैं, थीटा, ठीक है। आयतन मीटर क्यूब, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं घन मीटर, ठीक है, घन मीटर, ये भी याद रखना। अगर मीटर क्यूब नहीं तो घन मीटर भी होता है, ठीक है, सेम ही है, बस कंफ्यूजन के लिए कुछ भी डाल सकता है, घन मीटर या मीटर क्यूब, ठीक है। कोणीय वेग इसका होता है रेडियन पर सेकेंड मात्रक, ठीक है। वेग का कोण का अलग है, इसका रेडियन है, ठीक है। कोणीय वेग का क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ये भी याद रखना अपने को, ठीक है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, आवृत्ति, घरों में जो एसी लाइट आती है, ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या रहती है, 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है, ये याद रखना, 50 हर्ट्ज, ठीक है। एसी सप्लाई होती है, एसी में साइकिल प्लस माइनस चलती है, ठीक है। संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग को, वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक है किग्रा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, संवेग, पी इक्वल्स टू एम इंटू बी, ठीक है। एम किग्रा और वी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी अपने को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है संवेग, ठीक है। और संवेग परिवर्तन की दर आवेग, ठीक है। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें हम लोग को खेल करना है कि ये हमारा पूरा ये आ जाएगा। जैसे हम लोग समझते हैं इधर, ठीक है, संवेग से आवेग का फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है। हम लोग जैसे संवेग P इक्वल्स टू एम इंटू बी, ठीक है, किग्रा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूला, इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग को सेकेंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये क्या बन गया,
किग्रा बन गया, ठीक है, किग्रा किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इसको इधर रोक ले रहे हैं, इधर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या बन गया, त्वरण, ठीक है, त्वरण। और ये क्या हो गया, किग्रा सेकेंड, ठीक है। और F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है। तो उससे हम क्या कर, आवेग का हमारा आ जाएगा, ठीक। इससे संवेग के फार्मूले से हम लोग आवेग का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। इसका आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, सॉरी न्यूटन सेकेंड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। राशि यहाँ पे पृष्ठ तनाव, इसका विमी सूत्र अभी लास्ट में पूछा गया था, ठीक है। एक एग्जाम में नहीं, 3-4 एग्जाम में पृष्ठ तनाव का है विमी सूत्र पूछ लिए थे, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये भी याद रखना अपने आप को। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, ठीक है। विभवांतर वोल्ट, ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, ठीक। इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें सीरीज, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में एक न्यूमेरिकल आता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैराडे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ठीक है, इसको अभी आपने लोग देख लेना है, वेबर। ज्योत फ्लक्स ल्यूमेन, ठीक है। प्रदीप्त घनत्व लक्स, प्रकाश की दूरी प्रकाश वर्ष, ठीक है। हाँ, अब प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब इसको हम लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। जैसे अब यहाँ से हम लोग कोई दूरी नापना हो, सूर्य तक की दूरी, ठीक है, कितने प्रकाश वर्ष में क्या है, कब तक पहुँचे, किसी अचानक ग्रह की दूरी के बारे में कुछ बात की जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग जनरली प्रकाश वर्ष में नापेंगे, ठीक है। अगर किलोमीटर में नापेंगे ना तो मिलियन किलोमीटर, बहुत ज़्यादा वैसे होगा, तो प्रकाश वर्ष में, ठीक है, प्रकाश वर्ष में दूरी नापते हैं। हाँ, त्वरण, त्वरण को आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है, त्वरण, ठीक है। कोण और कोणीय वेग, ठीक है, कोण, अब यहाँ पे वेग, वेग है, ठीक है, वेग मतलब सेकंड, ठीक है, रेडियन, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। आवृत्ति हर्ट्ज, यह भी अपने आप को अच्छे समझना है, इसको एच जेड से दिखाते हैं, ठीक है। आवृत्ति को, आवृत्ति क्या है, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी साइकिल अप हुई, कितनी डाउन हुई, ठीक है। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। यह भी अपने आप को यहाँ से, तो इसका तो भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन भी यहाँ से आता ही है, ठीक है। आवेग न्यूटन सेकेंड, यहाँ से हम लोग करके बता दिए कैसे संवेग के मात्रक से हम लोग आवेग का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया। विद्युत आवेश कूलाम होता है। पृष्ठ तनाव, ये भी अपने लोग अच्छे से करेंगे, न्यूटन पर मीटर का, ठीक। और प्रकाशीय दूरी तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में विमी सूत्र डिस्कस करेंगे। विमी सूत्र क्या होता है, ठीक है, और मूल राशियों के विमी सूत्र क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मूल राशियाँ लिखी हुई हैं, इनके विमी सूत्र क्या होंगे, ठीक है, और कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अच्छे से समझो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे हमारी पहली मूल राशि है लंबाई, ठीक है। लंबाई का विमी सूत्र क्या होगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो इसका विमी सूत्र क्या, मैंने बताया था कि मीटर को कैसे लिखते हैं, मीटर को एल से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका विमी सूत्र क्या होगा, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विमी सूत्र, ठीक है, विमी सूत्र, ठीक। हाँ, जैसे लंबाई, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर का विमी सूत्र क्या होगा, एल, ठीक है, एल। इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, एल। द्रव्यमान हमारा नेक्स्ट वाला है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम कैसे लिखते हैं, एम से, कैपिटल एम से, ठीक है। समय, समय का मैंने बताया आपको कैसे डिनोट करते हैं, टी से। इसका विमी सूत्र क्या होगा, कैपिटल टी, ठीक है। वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम इधर सिखाते हैं आपको, ठीक है। अब देखना, वेग, वेग, वेग का मात्रक है मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। मीटर का मैंने आपको बताया है एल, ठीक है, हम लोग लिखते हैं एल, ठीक है। सेकेंड का क्या होता है टी, एज इट इज नोट करते हैं यहाँ पे टी, ठीक है। इसका क्या हो गया एल टी माइनस वन, ठीक है। ये वेग का भी मी सूत्र हो गया, यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं एल टी माइनस वन, ठीक है। त्वरण, नेक्स्ट वाला हमारा त्वरण। त्वरण का कैसे निकालते हैं इसको भी सीखो, त्वरण, ठीक है। त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे मीटर एल, ठीक है, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं एल, सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड को टी से, सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर से, ठीक है, टी स्क्वायर। तो हमारा अब ये क्या बन गया एल टी की पावर माइनस टू एल, ठीक है। इसको अब यहाँ पे ऐसे नोट कर देते हैं एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, लंबाई का विमित सूत्र एल, ठीक है, द्रव्यमान का एम, समय का टी, ठीक है, वेग का ऐसे निकालते हैं, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एल, मीटर का एल, सेकेंड का टी, ठीक है, एल टी माइनस वन, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का एल, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर, एल टी माइनस टू, ठीक है, टी स्क्वायर को ऊपर करके एल टी माइनस टू कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है बल, ठीक है। बल, बल का मात्रक क्या होता है बल, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं एफ, ठीक है, एफ, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एम हमारा क्या है यहाँ पे द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है एम, ठीक है। हाँ, त्वरण का क्या होता है प्रीवियस बीमा से हम लोग डिस्कस लेते हैं, ठीक है। त्वरण का एल टी माइनस टू, एज इट इज लिख देते हैं एल टी माइनस टू, ठीक है। इसको एक में पूरा करके लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, ठीक है। ये हमारा बल का बीमा हो गया, ऐसे निकालते हैं। अगर ऐसे नहीं मालूम है, ठीक है, तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख लो। न्यूटन का मतलब कि ग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उससे भी एम एल टी माइनस टू, ठीक है। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये बल का बीमा हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है तीन, एल एम टी, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक। हाँ, अगर कोण पूछा जाता है, कोण कुछ है तो उसके लिए थीटा होता है, थीटा अलग से, लेकिन वो जनरली कुछ स्पेशल केसेस में आता है, वैसे नहीं, वैसे इतना ही है, ठीक है। दाब, नेक्स्ट वाला हमारा है दाब। दाब की बीमा कैसे निकालेंगे यहाँ पे सीखते हैं, इधर आओ। दाब, दाब को हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक, ठीक है। मीटर स्क्वायर किसका होता है क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। न्यूटन किसका है बल का, तो बल, ये बल हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल की बीमा हम लोग पहले निकाल चुके हैं, एम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट तो इसके लिए बहुत मेन है, अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो आपका बीमा कंप्लीट नहीं माना जाता है, ठीक है। किसी किसी ऑप्शन में ये ब्रैकेट नहीं मिलेगा, बट वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें पूरा लगे बड़ा ब्रैकेट लगा रहे वही सही है, वही करना है अपने लोगों को, ठीक, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या बल बटे क्षेत्रफल। बल का बीमा क्या है अभी हम लोग निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है, हाँ क्षेत्रफल, जैसे आप बोले कि आयत है हमारे पास, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। हाँ, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, चौड़ाई का कुछ मात्रक अलग हो सकता है क्या, जैसे अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ चौड़ाई के लिए हम कुछ अलग यूज कर सकते हैं, तो भाई जिस कमेंट में आप बताना कि मैं क्या यूज कर सकता हूँ। वैसे हम मीटर ही यूज करेंगे, क्योंकि जो चौड़ाई भी है ना वो भी जैसे इस बोर्ड का चौड़ाई, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना इधर से यहाँ तक, ठीक है, ये देखना आप यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे नापेंगे ना मीटर में नापेंगे,
या मीटर का कोई छोटा पैमाना होगा, सेंटीमीटर, इंच, उसमें नापेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम लोग किस पे बात करेंगे, मीटर पे। तो वृत्त का भी मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग आयत ही एक आयत मान के चल रहे हैं, किसी आयत पे जैसे यहाँ पे कोई दाब लगाया गया, ये 3D मॉडल अगर बना लिया जाए वैसे, तो कोई कुछ यहाँ से ऐसे कोई फोर्स से अब दाब लगाया गया, ठीक है। तो उस हिसाब से, ठीक, तो ये क्या हो गया, इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल मीटर इंटू मीटर, ठीक है, एल इंटू एल। हाँ, तो हम लोग एल इंटू एल, ठीक है, क्षेत्रफल का। हाँ, समझ गए ना। ये वाला जो डाउट आता है मैक्सिमम लोगों का कि हाँ लंबाई का अगर मीटर हो गया तो चौड़ाई ऊंचाई, अरे ऊंचाई भी तो हमारा लंबाई में रहेगा ना, डिस्टेंस में कुछ कुछ मीटर होगा, 4 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 50 मीटर जो भी हो। ऐसे हमारी चौड़ाई भी होती है। तो किसी खेत का मान लेते हैं, कोई खेत है, ठीक है, फील्ड, खेत, खेत तो आप लोग अच्छे समझते हो, खेत, ठीक है, खेत है कोई, तो उसका क्या है, ये बोल दिए कि ये वाला एक जो है ना, एक साइड में 10 मीटर है, ठीक है, दूसरे साइड 5 मीटर। अरे तो मीटर में नापे ना, छोटी इकाई में नापेंगे तो फुट बोल सकते हैं, सेंटीमीटर, इंच, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम लोग जो बनाते हैं बेस मीटर को बनाते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना ये वाला। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग आगे एल से एल को एक यहाँ पे हम लोग कट कर दे रहे हैं, तो हमारा अब क्या हो गया, ये वाला एल ऊपर करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, एम एल इनवर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया दाब का। अब यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, एम एल इनवर्स टी माइनस 2, ठीक है। ये समझ में आ गया ना ये वाला अच्छे से। हाँ, ये समझ लेना, जो लंबाई और चौड़ाई में कुछ कन्फ्यूजन लोगों का होता है कि यहाँ पे ऐसा है वैसे, क्योंकि ये मीटर ही मीटर की कुछ और होना चाहिए, बट कुछ और नहीं, मीटर ही होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट ही लिख ले रहे हैं यहाँ पे एल स्क्वायर। नेक्स्ट वाला हमारे क्या, आयतन। हाँ, आयतन पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई हमारे पास 3D मॉडल है, ठीक है। हाँ, जैसे हमारे पास 3D मॉडल, ये तो इसका हो गया लंबाई, ठीक है, ये लंबाई हो गया। हाँ, ये वाला इसका हो गया चौड़ाई बी, ये वाला इसका हो गया ऊंचाई एच, ठीक है। बट अभी मैंने पहले ही आपको बताया अभी कि एल बी एच, ठीक है। अगर मैं एक घनाभ मान ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका आयतन क्या होगा, एल बी एच। अगर मैं घन मान ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, ठीक है, भुजा की घात 3, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे ये क्या है, एल बी एच, लेकिन सब किस में रहेगा, मीटर में, ठीक है। तो मीटर का बिमिस क्या होता है, बिमा एल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग करेंगे एल क्यूब, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एल क्यूब। ये वाला आप अच्छे समझते रहना, ठीक है। अब संवेग हुआ। हाँ, संवेग पे हम लोग बात करते हैं। संवेग क्या है, संवेग है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। अब संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था कैसे संवेग के सूत्र मात्रक से हम लोग आवेग का मात्रक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग संवेग पे बढ़ते हैं। संवेग, इसको हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं, पी, ठीक है। ये क्या होता है, पी इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणे वेग का, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग, ठीक है। द्रव्यमान का हमारे पास बीमा क्या है, सब लोग जानते हैं, एम होता है, कैपिटल एम, ठीक है। वेग का बीमा हमारे पास क्या है, एल टी माइनस 1, ठीक है। आप लोग अच्छे समझते रहना, मैं आपको बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इवन बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कैसे निकालते हैं बिमी सूत्र। आप लोग अच्छे से देखो और समझो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तुरंत कमेंट करो। पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, ठीक है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम, ठीक है, हम लोग प्रीवियस में देखें। वी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो पी का बीमा क्या हो गया, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। आया ना समझ में। हाँ, ऐसे करते हैं, ठीक है, एम एल टी माइनस 1 इधर, हाँ आ जाते हैं इधर, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। हाँ, ठीक है। आवेग पे आते हैं। आवेग का बिमी सूत्र क्या है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि संवेग के सूत्र से, मात्रक से हम लोग कैसे आवेग का मात्रक निकाले थे, ठीक है। अब आवेग का मात्रक क्या है यहाँ पे, उससे हम लोग विमी सूत्र, आवेग
संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग। हाँ, तो अब यह इसका क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन किसका मात्रक होता है? सबको पता है। बल का मात्रक, बल का क्या हम लोग निकाले थे? बीमी सूत्र क्या है? mlt की पावर -2। ठीक है, ml। और सेकेंड का क्या होता है हम लोग सबसे पहले देखें। ठीक है, सेकेंड का क्या होता है? t। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं यहाँ पे mlt की पावर -2 इंटू टी। ठीक है, हाँ नोट करते हैं हम लोग mlt की पावर -2, ठीक है, इंटू टी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ml टी की पावर -1। ठीक है, ये किसका बीमी सूत्र हो गया? आवेग का। आवेग का बीमी सूत्र ml टी की पावर -1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है? ठीक है, पृष्ठ तनाव हम लोग मात्रक पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग बीमी सूत्र पे बात करते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, हाँ, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब आप लोगों को अच्छे से पता है न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। बल का बीमी सूत्र क्या होता है? mlt की पावर -2। ठीक है, mlt की पावर -2। मीटर, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। ठीक है, इसका बीमी सूत्र क्या होगा? l। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं न्यूटन। हाँ, mlt की पावर -2। ठीक है, और डिवाइड करते हैं l से। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, हाँ। अब इसको हम लोग l से l कर देंगे। ठीक, हमारे पास क्या आ गया? m t की पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को अच्छे से इसको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा है कि आप लोग निकालना सीख लो। ठीक है, जितना जल्दी होगा आप लोग निकालना सीखेंगे ना, उतना अच्छा आपके लिए आगे काम आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया है बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेस से। ठीक है, इससे सरल नहीं हो सकता, बहुत सरल बता दिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, आता भी है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे लंबाई चौड़ाई में नहीं कंफ्यूज होना है कि अगर लंबाई का मीटर हो गया तो चौड़ाई का क्या होगा। और जैसे लंबाई और फिर चौड़ाई ऊंचाई में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लंबाई के लिए हम लोग हमेशा मीटर यूज करेंगे। ठीक, हाँ, बंद कर दिया होगा। ठीक, हाँ, जैसे हाँ, आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जैसे आ गया वर्ग। हाँ, यहाँ पे हम लोग वर्ग की बात करते हैं ना, वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे भुजा हम लोग मान रहे हैं एल या ए मीटर। ठीक है, तो ये भी ए मीटर है। सभी भुजाएं बराबर हैं। ये लंबाई मान ली, ये चौड़ाई मान ली। तो इसका बीमी सूत्र क्या होगा? अगर इसका क्षेत्रफल का पूछे, ठीक है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, हाँ सॉरी, भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा की घात 2। अब इसका क्या होगा? हाँ, तो भुजा हमारे पास क्या है? ए। ठीक है, तो ए को हम लोग, वो भी किस में? मीटर में। अगर सेंटीमीटर या फुट या इंच में हो तब भी इसका एल ही रहेगा। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे। हाँ, अब ये इसका हो गया। अगर आयतन का पूछा जाए तो जैसे घनाभ हमारे पास दिया, घनाभ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसका आयतन हो गया। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। कोई भी मात्रक अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे लंबाई से रिलेटेड है, कुछ भी दूरी नापी जा रही है, इवन 1 इंच भी हो, तभी उसका मात्रक हमारे पास क्या जाएगा? चुपचाप मीटर चला जाएगा। ठीक है, उसका बीमा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एल। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यही कंफ्यूज करने वाला एक और एक ये संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग। ठीक है, इन दोनों का बीमा सूत्र सेम ही रहता है, बस फार्मूला डिफरेंट होता है। और पृष्ठ तनाव का तो आपको अच्छे से याद ही कर लेना है कि बिल्कुल रट लेना है। बिल्कुल समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है कुछ भी तो आपको ये तो बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, अब बिल्कुल बेस से मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं। जैसे पहले लंबाई का क्या है? एल है। द्रव्यमान का क्या होता है? एम है। ठीक है, एम।
समय का क्या है टी। ये तीनों आप लोग पहले याद कर लो, ठीक, ये आप याद कर लो। फिर डायरेक्ट आपको जाना है वेग पे। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक है। मीटर का क्या होता है एल, सेकेंड क्या क्या टी, ठीक है। चुपचाप पुट कर देना है, पता चल गया बीमी सूत्र। त्वरण क्या क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो चुपचाप पुट कर देना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें चुपचाप रख देना है मीटर, ठीक है, की जगह पे एल, सेकेंड स्क्वायर की जगह पे टी की घात 2, ठीक है। बस ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड।